पंजाब में एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। सबसे यूनिक पिज्जाज, एकदम सीक्रेट वे टू एंटर और भी पता नहीं क्या क्या रूल्स, पर गूगल रेटिंग स्मैशिंग। बट उसके पहले आज के एपिसोड में कुछ अमेजिंग लेजेंड्स, कुछ अनएक्सपेक्टेड किंग्स और एक ऐसी जगह जहां का खाना मैं सीरियसली मिस कर देता अगर इस एपिसोड के लिए स्पेशली वहां ना गया होता। हेलो, वैसे तो समोसा क्या है, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। समोसे में 3 चीजों की जरूरत है। एक तो जो पतरा है, पतरे के अंदर की जो स्टफिंग है और उसके साथ जो चटनी है, ये 3 चीजें अगर अच्छी हो तो समोसा अच्छा है, अगर नहीं है तो फिर समोसा एवरेज है। अब चटनी ना हो तो चाय के साथ समोसा फिर भी खाया जाता है, बट अगर स्टफिंग अच्छी ना हो तो 90% जो हम समोसा खाते हैं ना, वो एक तरह से गरम मट्ठी है कि हम सोचते हैं कि वो जो क्रिस्पी वाला पार्ट है वो उठाएंगे, कोई सोचता है मुझे वो टॉप का जो कॉर्नर होता है, कोन होती है, वो उठानी है। हम गरम मट्ठी खाते हैं। बट एक दुकान ऐसी है, बात करते हुए मेरे मुंह में पानी आ रहा है, एक दुकान ऐसी है जहाँ पे समोसे मिलते हैं, स्टफिंग इतनी प्यारी है, इतनी ज्यादा प्यारी है कि आपका मन करेगा कि एक समोसा और लेते हैं, पापड़ी के लिए या मट्ठी के लिए नहीं, बट स्टफिंग के लिए। इतनी ज्यादा कमाल की स्टफिंग है। मैं अपने परिवार वालों को भी ये बता रहा था कि अगर समोसे की स्टफिंग अच्छी ना हो तो फिर तो लोग मट्ठी खा रहे होते हैं, पर आपके यहाँ का जो समोसा है उसकी स्टफिंग इतनी मजेदार है कि मट्ठी खाने का मन नहीं करता। ऐसा करता है कि यार एक समोसा और ले लो, स्टफिंग बड़ी स्वाद है। हमारे यही खासियत है, हमने पतरे भी बेलने हैं, प्रॉपर बेलना है, पापड़ी टाइप भी बने, समोसा खाने में भी टेस्ट है, डालडा नहीं होगा। आम समोसों में तेल रह जाता है, हमारे में अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी खासियत। मटेरियल जो है हम बढ़िया से बढ़िया, मटेरियल की ही बात होने वाली है। मुझे ये बताओ, आलू में क्या डालते हो ऐसा कि ऐसा पूरे भारत में नहीं मिलता? कोई हल्दी नहीं है, कोई कसूरी मेथी नहीं है, कोई गरम मसाले नहीं है, बेसिक मसाले, सफेद आलू अच्छे से मैश किए हुए, उसकी लिटरली पेस्ट बना के, मैश पोटेटोज बना के, और उसके अंदर मटर डाल के, धनिया डाल के, एक आधा कोई मसाला डालते हैं, गरम मसाले नहीं डालते, कमाल की स्टफिंग बना के फिर उसको पैक करते हैं मट्ठी जैसी, एकदम क्रंची, एकदम बढ़िया पतरे में। आलू चिप्स सोना सब दिन बरतना है, और आलू ऐसा खुश्क होता है। और इसमें क्या होता है, धनिया आजकल पता ही है 400-500 रुपए किलो भी होता है, और सर्दियों में तो 50-60-70 रुपए किलो, तब भी हमने पाना है। अच्छा, पाना ही पाना, हरा मटर बैगरों का, और जो अपना नमक मिर्ची, वही फिर हमने हरी मिर्ची होता है, आलू उबालते हैं, आलू उबाल के छीलते हैं, फिर उसको मैच करके फिर मसाला रला के फिर समोसा बनाना है। अब आयरनी देखो, ये जो शॉप है, मैं चाय की बात कर रहा था कि चाय के साथ समोसा बहुत अच्छा लगता है। ये जो शॉप है, ये चाय की दुकान थी, रामा टी स्टॉल थी। इनको दिखा कि यार समोसे बहुत अच्छे से बिक रहे हैं, तो जीएसटी आने के बाद इन्होंने दुकान का नाम रख दिया शर्मा स्वीट्स। शर्मा स्वीट्स वाले जो समोसे हैं वो कॉलेज रोड के समोसे कहलाते हैं, और इसके साथ जो गुलाब जामुन देते हैं, ये जो रेसिपी है, यहाँ जो अंकल है उनके दादाजी की रेसिपी है। हाँ जी, हाँ जी, मैं 8 साल का था, मैं ये तीसरी पीढ़ी चला रहा हूँ। अच्छा, आप 8 साल के थे जब आप आए थे? हम उस टाइम चाय की शॉप होती थी, टी स्टॉल होती थी, फिर जाकर समोसे। अब चाय नहीं है? नहीं, अब चाय नहीं, आप तो चाय अपने लिए बनाते हैं। किसी दिन चाय भी पिलाना सर। कोई सर, जब मर्जी आओ। अब गुलाब जामुन में भी मेरी ऑब्जर्वेशन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट गुलाब जामुन अगर सॉफ्ट नहीं है, अगर हल्का सा भी हार्ड है शीरे की वजह से या ओवर ब्राउन होने की वजह से, तो भाई वो फिर गुलाब जामुन नहीं है, वो लड्डू या पेड़ा है। गुलाब जामुन बनने के लिए उसको सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है, चाहे जितना मर्जी मीठा हो, चाहे जितना मर्जी शीरा हो, बट उसको हाथ लगे से कटना चाहिए। तो यहाँ के जो गुलाब जामुन है ना, वो गुलाब जामुन है ही नहीं। ऐसा लगता है व्हाइट ब्रेड को आपने शीरे में डाल दिया है और उसको अच्छे से पकाया है, और फिर ये गुलाब जामुन रेडी हुए हैं। 6 बजे के बाद पनीर का होता है। ओहो, क्या बात कर दी सर। वो भी भैया पनीर वाले लेने आए हो? वो 6 बजे के बाद है सर। वो पनीर वाले तो किस्मत अच्छी हो ना फिर मिलते हैं। और गुलाब जामुन सुबह आके पहले हम गुलाब जामुन बनाते हैं अपने हाथ से, दूध उबालना। सर मैं गुलाब जामुन पे तो बस आने ही वाला था। गुलाब जामुन की बात ऐसे नहीं है। सर, आप खा के देखिए। हाँ हाँ, वो तो अरे सर, यहाँ आगे एक बार खुशबू आ गई तो खाए बिना रहा ही नहीं जाएगा। पर गुलाब जामुन जो है उसमें ऐसा क्या डालते हैं कि एकदम सॉफ्ट ब्रेड की तरह हो जाते हैं? वो ऐसा लगता है सिरप है। जितना दूध हम बढ़िया मटेरियल बढ़िया इस्तेमाल करेंगे उतना ही बढ़िया चीज बने। हमारा सोच यही रहता है कि हम जितना बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं, हमारे कस्टमर हमें टीके, पर हम ना कस्टमर को टीके। अरे वाह, समोसा, गुलाब जामुन, ये 2 ही आइटम्स से इस शॉप ने इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी ले ली है कि पूरे इंडिया में इनके समोसे और इनके गुलाब जामुन फेमस है। ये है वो गुलाब जामुन जिनकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए यार, ये ना मतलब आपको देखने में शायद कैमरा में या वीडियो में ये जस्टिस नहीं कर पा रहा होगा, जिस तरीके से जितने सॉफ्ट होते हैं, तो साथ ही चम्मच रखने से ये कट जाते हैं, इसके ऊपर दम नहीं लगाना पड़ता। ये ऐसा क्या, मतलब कुछ इसमें बेकिंग सोडा या कुछ डालते हैं? नहीं सर, पनीर, खोआ और थोड़ा सा मैदा पड़ता है, और उसको गूंथने की बात है। हाँ, उस पे मेहनत करने की बात है। खाने में पूरा सॉफ्ट हो, मुंह में रखो वैसे ही खुड़ जाए। चम्मच रखने से टूट जाती है ये? अच्छा, ये देखो, ये और आ गए। अरे वाह यार,
भाई ये मलाई है लिटरली। सर अगर गुलाब जामुन अच्छा ना हो ना तो वो चम्मच से ना टूटे तो पेड़ा है या वो लड्डू है। हाँ। गुलाब जामुन बनाने के लिए उसकी सॉफ्टनेस बहुत जरूरी है। ये है जी समोसा, ऊपर से साथ में चटनी। और कुछ लोग समोसे को तोड़ के चटनी डलवाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे साथ में दो हम खुद तोड़ेंगे। ये है जी समोसा आपका। भाई ये जादू है, एक समोसा एक गुलाब जामुन और आपकी तृप्ति हो जाती है ना भैया। हाँ जी, तृप्ति हो जाती है ना। हाँ। जैसे मैं आपको बता रहा था कि 90% हम लोग जब समोसा खाते हैं ना तो हम ये चीज़ ये मट्ठी गर्मा गर्म ये पसंद करते हैं। बट इनके यहाँ का ये जो समोसा है ना भाई, पहले तो तोड़ लो। मैं ना थोड़ी सी चटनी एक्स्ट्रा डलवाता हूँ ऊपर से और वो बाद में डलवाएंगे। ये देखो इधर आओ, ये इतना प्यारा कॉम्बिनेशन बन जाता है ना। ये हरिया धनिया आजकल बहुत महंगा हो रहा है भाई, हरिया धनिया ये तोड़ा, ये आई बाइट, ये एक प्रॉपर बाइट है यार। ये आई इसकी बाइट। दिस इज हाउ इट शुड बी इंजॉयड। जो मैदा है, जो पतरा वाला पार्ट है, उसमें अजवाइन है थोड़ी सी एंड अदरवाइज कुछ नहीं है, कोई मसाले नहीं, कुछ नहीं। हरिया धनिया, मटर, आलू, थोड़ा सा कुछ एक मसाला है वो सीक्रेट है शायद, और नमक, दैट्स इट। एंड मुंह में फुल ऑन पानी, इमली की चटनी, साथ में गुड़ की मिठास। मेरे हिसाब से कहीं पे भी पूरी दुनिया में ऐसा समोसा नहीं मिलेगा। मैं हाइप करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। आप एक्चुअल में आके कभी भी ट्राई करना, मुझे कमेंट्स में बताना इसी वीडियो के, ये वाला समोसा अगर आपने खाया है तो इससे बेटर आपने कहीं और खाया है। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ में समोसे खा के, कानपुर में समोसे खा के, इंदौर में समोसे खा के, हर जगह के समोसे खा के, ऐसा समोसा आपको नहीं मिलेगा। लुधियाना का ये जो स्वाद है, ये जो जायका है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। इफ आई हैड अ लव स्टोरी इट वुड बी दिस वन। ये चम्मच रखा और ये कट गया, ये इतना सॉफ्ट है। अंदर देखो, ये पनीर, खोया और शीरा, इसका परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अच्छे से इसका जो शीरा है ना, इसको अब्जॉर्ब कर लेता है। और ये गुलाब जामुन बेस्ट है भाई साहब। चतुर्भुज के गुलाब जामुन खाए मैंने और 2-3 जगह खाए हैं, अच्छे हैं यार, वो भी अच्छे हैं, मतलब कंपेयर नहीं कर सकते। बट अगर आप लुधियाना रहते हो और ये वाले गुलाब जामुन खा लेते हो ना तो आप बहुत लकी हो यार। ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं। हियर्स बाइट, एकदम परफेक्ट कैरामल फ्लेवर, एकदम परफेक्ट मिठास, ना ज़्यादा मीठा, बहुत प्यारा फ्लेवर है यार इसका, घुल जाता है मुंह में। ये मीठे कबाब है। भाई लोग यहाँ पे एक सीक्रेट सोसाइटी रन कर रहे हैं, कोई पिज्जाज बना रहे हैं, उसके अलावा बहुत सारी और चीजें बना रहे हैं। बट अगर आप इस सड़क से, इस गली से या इस एरिया से निकलते हो, आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। जगह का नाम भी सीक्रेट सोसाइटी है। इतना बड़ा सीक्रेट क्यों रखा हुआ है? सो SSS क्या है? इज इट अ स्नेक? No, so SSS stands for Secret Slice Society. Secret group of people है who have the passion for pizza and the love pizza and the love food. नीचे नींबू मिर्ची। जब हम शुरू हुए थे, हर दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम थी। कभी लाइट नहीं थी, कभी प्लम्बिंग प्रॉब्लम। नजर लगने से 2 नींबू मिर्ची है। अच्छा, इधर यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक वहाँ पे भी। अंदर चले, गर्मी बहुत है यार। हाउ इज द एसी? गर्मी है, जितना एसी लगा लो। इंटीरियर्स में क्या किया आपने? हमने इसको बहुत एलिगेंट, क्लासिक, मिनिमल रखा है। नॉट ट्राई टू बी गॉडी और ओवरडन एनीथिंग। वी हैव केप्ट ऑल द वॉल्स प्लेन, देयर इज नो लाइक पेंटिंग्स वगैरह, कुछ भी नहीं है। वी हैव केप्ट इट लाइक वेरी। मैं देख रहा हूँ जो SSS है, डिड यू डिजाइन इट या ChatGPT था? नो, देयर इज अ फ्रेंड ऑफ माइन। अच्छा। ही इज अ क्रेजी ग्राफिक डिजाइनर, अमित। यहाँ पे पहले क्या था इस जगह पे? अर्लियर यहाँ पे एक आयुर्वेदिक क्लिनिक था, उससे पहले यहाँ पे हर्बल लाइफ का ऑफिस था। तो जब हमारे को ये जगह मिली, फर्स्ट टाइम मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगी। फिर जब एक बार हमने सब डिमोलिश करा, देन फेल्ट लाइक अ बिगर स्पेस एंड मच मोर एयरी एंड नाइस। But what you're serving now, I think that's more herbal than the herbal things that they used to sell. Oh, 100%. है ना? Bro, आपकी पिलाती यहाँ रखी है। एक्स्ट्रा स्टॉक कभी कभी जरूरत पड़ती है, आलसी होते ना, यहीं से उठा के स्टाफ हमेशा ले जाता है। मुझे अच्छा। हर दिन रिफिल करना पड़ता है। What about the doughs? आप कौन सा नेपोलिटन पिज्जा खिला रहे हो, अमेरिकन पिज्जा खिला रहे हो, जर्मन पिज्जा खिला रहे हो, कौन सा वाला है? हमारा वो पिज्जा है, अगर कोई इटालियन और अमेरिकन का बच्चा हुआ अच्छा, तो वो ये पिज्जा बनाएगा। इट इज बेस्ट ऑफ द नेपोलिटन एंड द बेस्ट ऑफ न्यूयॉर्क। सो दिस इज द डो वी डू। वी ट्राई टू ferment it for minimum 48 hours. what method? It's a pre-ferment, 60 to 65 hydration. Then we keep it in the fridge for minimum 48 hours. We try to keep, and then depends on the flow. And ये जो पिज्जा बन के निकलता है, ये नेपोलिटन दिखता है, कैसा दिखता है? थिन क्रस्ट है, कौन सा वाला? न्यूयॉर्क स्टाइल की तरह दिखेगा। न्यूयॉर्क स्टाइल। दिखने में न्यूयॉर्क स्टाइल हो, but freshness और flavors नेपोलिटन के हो। I was always a fan of cooking. I used to cook. Then I was in Germany for an exchange program for a month. मेरे घर के नीचे एक पिज़्ज़ेरिया था। I used to eat pizza every day there. COVID happened. वापस घर आया, पिज़्ज़ास मिल नहीं रहे थे, सब बंद था। Then I started baking at home. फिर बस वहाँ से यहाँ। जर्मनी में ये सब भी सीख लिया आपने? ये तो सबसे इजी चीज
है। अच्छा, ये सिर्फ थिएट्रिक्स है? नहीं, they actually help spread the pizza evenly. जितना आप ऊपर फेंकोगे, ये centrifugal force से इसको equally spread करेगा. We are putting up piloti, so it's blend of fresh herbs, salt, garlic, and tons of basil, a lot of basil. First is just a classic margherita. Always judge a pizza by the margherita. This is a fresh, low moisture mozzarella that we use. In New York, cheese is dominant. Neapolitan cheese is little less. So we have taken इन दोनों के बीच का amount of cheese, but we want the sauce to be the hero. ये हम parmesan डाल रहे हैं. इंडिया में parmesan banned है. This is a vegetarian version that we get. Italian made parmesan though. This is a special olive oil जो हम use करते हैं. तो ऐसा लग रहा है कि लिकर स्टोर से लिया आपने। प्राइस भी वैसा है 3750 फिर हाफ a लीटर. तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलता? नहीं अरे मिलता. यार। So this is the freshest olive oil you can get in India. Lorenzo number 5. अच्छा, Very fragrant, very mild, very peppery, but not like hitting the throat. बट सुमेर, ये सारा कुछ आपने मतलब खुद से सीखा है? नो यूट्यूब? A lot of YouTube. अच्छा, A lot of YouTube. बट नो ऑफिशियल ट्रेनिंग या कोई कोर्स? No official training. A lot of time. Took me 2 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में, but YouTube पे सब कुछ है. हाँ जी. कोई कॉलेज, कोई स्कूल में जाओ, YouTube करो. क्या बात, मेरा चैनल ढंग से देखो, कोई स्कूल कॉलेज कोई जाने स्कूल की जरूरत कॉलेज नहीं मत है। जाओ। So while this is baking, tell me about the other pizzas. आपका जो गार्लिक पाई है ना, उसकी मैंने बहुत तारीफ सुनी है. Everyone recommends that. Tell me about it. So garlic pie is a very different form of garlic bread that we do. Usually आप जहाँ भी जाओगे garlic pie में वो मोटी सी bread आएगी, वो डिलीवरी करते करते सॉगी हो जाती है. What we have done is we've made a garlic bread in a form of pizza. अच्छा। हमारे साथ एक बार ये हुआ है, कस्टमर आया, उसने एक पिज्जा ऑर्डर करा और गार्लिक ब्रेड ऑर्डर करी. उसने दोनों चीजें खा ली, बाद में पूछता है कि सर गार्लिक ब्रेड तो आया ही नहीं. तो हमने पहले बोला जो आपको सबसे पहले आया था वो गार्लिक ब्रेड ही थी हमारी. So it's a very lighter way of consuming garlic bread. Extra मोटी ब्रेड उस सब में हम बिलीव नहीं करते. We just wanted to be like very light on the stomach and like nicely flavored. मैंने स्टोरी सुनी है गार्लिक ब्रेड के बारे में कि गार्लिक ब्रेड जो है वो पेजेंट्स का खाना था. पिज्जा पूरा पेजेंट्स का खाना था. पिज्जा तो मार्गरीटा के लिए बना था ना, क्वीन मार्गरीटा. तो उसके पहले टमेटोज वर वेरी एक्सपेंसिव. दैट्स व्हाट They were. टमेटो डालना एक गार्लिक ब्रेड के ऊपर वाज कंसिडर्ड शान वाली बात. मार्गरीटा जो क्वीन मार्गरीटा के लिए बना था, वहां से पिज्जा शुरू होता है. ये मैंने कहानी सुनी है, चैट जीपीटी पे मैंने 2-3 दिन पहले पढ़ी भी थी. ये 100% सच है. अभी भी वहाँ पे नेपल्स में ओवन है, वहाँ पे they made the first pizza. तो अभी आप जो हमें खिलाने वाले हो ये मतलब पेजेंट्स का खाना है. elevated peasants का खाना हो गया. एलिवेटेड. This is our 72 hours in-house focaccia. फुकाशिया ये Yeah. ऑन द हाउस रहती है क्या ऐसी? पहले ऑन द हाउस रहती थी, फिर लोग सिर्फ इसको ऑन द हाउस मांगते रहते थे. अच्छा. अब हमने मेन्यू में ऐड कर दी. हम फुकाशा के साथ 2 बटर सर्व करते हैं. पीपल जस्ट बाय द ब्रेड ऑल्सो. एक और चीज मुझे लोगों को बतानी है, जो सावरडो पिज्जा चल रहा है, पिज्जा एक्चुअली सावर कभी होना ही नहीं चाहिए. Exactly. इट शुड बी, इट्स यूजुअली यूज्ड इन फ्रेंच बेकिंग. लोगों ने फैंसी बनाने के लिए उसको एग्जैक्टली. सावरडो पिज्जा मिथ है. जहाँ भी जा रहे हो पागल बना रहे हैं. इज इट रेडी? हाँ, इट्स रेडी. निकाल लो राजवीर जी. भाई दिस लुक्स वेरी न्यूयॉर्क. हाँ, this is actually looks New York. Taste will be mix of New York and Neapolitan. It's lightness of Neapolitan हाँ जी. and flavor profile of New York. Italians do very bland, Americans do little flavorful. We Indians do सबसे अच्छा. What about the wood fired oven? Wood fire oven से बहुत flavor, थोड़ा सा flavor आता है. I wouldn't say कि इतना भी कुछ difference बनाएगा. हाँ जी. इटली में होता था क्योंकि वहाँ पे तब सस्ता पड़ता था. I am happy with electric oven क्योंकि temperature sustain बहुत जल्दी होता है. अच्छा. Wood fire के लिए आपको, मैं सबसे पहले जहाँ भी पिज्जा खाने जाता हूँ, मैं सबसे पहले नीचे का देखता हूँ. It should be cooked from the bottom. अंडर कैरेज कुक होना चाहिए. Correct, अगर ये correct. कुक नहीं है तो मैं पिज्जा नहीं खाता. उसका ऑलिव ऑयल जो आपने वो महंगा वाला डाला है ना, वो ड्रिप कर रहा है. अब हम इसके ऊपर फ्रेश बेसिल और थोड़ा सा पार्मेजान से फिनिश एक सवाल मेरा और है भाई, इतना आपने तामझाम किया है, इतना बढ़िया सेटअप लगाया है, ये थाल में क्यों परोस रहे हो यार? ये हमारे साथ पहले भी हुआ था. पिज्जा हमारे महंगे हैं, हम बोलते हैं, हम क्लेम करते हैं. तो थाली में ये तो भगोने सबसे का पहले कवर लग बंदे रहा ने है. भी आके ने बोला, न्यूयॉर्क जाओगे, लंदन जाओगे, एवरीवेयर दे सर्व अ पिज्जा इन थाल. इसमें मेरे को ये ढूंढते ढूंढते 2 साल लगे. ये ढूंढते क्या बाद में पता चला कि बर्तन की दुकान से मिला है. तो मेरे भाई एक भगोने का कवर है, मुझे बोलते मैं आपको छोले भटूरे की दुकान से दिलवाता है. ये थाल है. ओ ये तो सच्ची वही है यार. ये अमेरिकन हमारे जमशेदपुर से लेके ले गए पक्का. ये बन रहा है sassy bitch. सासी क्या? Sassy bitch. This is the hottest selling pizza we have. This is margherita with green chili, garlic and onion. अब ये नहीं मुझे पता है नाम के कारण बिकता है या टेस्ट के कारण बिकता है. कोई अपने एक्स को डेडिकेट करके तो नहीं मतलब करता है ऐसा? ये मुझे भी नहीं पता, मैं भी भूल चुका हूँ ये नाम आया कहाँ से, पर हो सकता है. Sassy bitch. Sassy अरे bitch. भाई, in the world full of feminists, how do you survive this pizza? And this pizza sells the most. है Yeah. Sass इसमें चिली के कारण है and spiciness is always related to like
and then we named it. ये क्या धनिया डाल रहे हो? This is our garlic butter. Garlic butter? So this is like a very little butter, Right. but mostly parsley and garlic. You're sassy bitches here, bro. It's looking sassy for sure. No one in the right state of mind can say this to a brother, but I could say it. है ना? For sure. I have a question to ask you. Secret Yeah. question, because you run a secret slice society. What's your top favorite here? Your top favorite? My top favorite is a classic margarita. You don't like the sassy bitch? I've had enough of them. I'm talking about the pizza. Yeah, I've had enough of them. I've shifted back to margarita now. मेरा एक सवाल है कि जैसे हम सभ्य एक समाज में रहते हैं, तो ये जब ऐसी सासी बिच और ये कोई पेरेंट्स भी आके खाते हैं? सबसे ज्यादा हाँ, सारे parents. ओल्डी, सारे अंकल, सब पेरेंट्स, सबको पसंद है. मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ. सीरियसली भाई ये कौन सा डेमोग्राफिक में निकल गया? ये हमने बनाया है, डेमोग्राफिक ही था नहीं. ओह मैन, ये डैम, ये देखो. This actually looks like a pizza. जैसे It वो actually white looks sauce like a pizza, like I told you. The cutting process starts here. And do you add parmesan to this as well? Yeah, Parmesan goes on every pizza. And do we tell you when to stop या आप रुक जाते हो पहले ही? नहीं, हम रुकते नहीं है. अच्छा. जब जितना मन है. भाई लोग पिज़्ज़ाज़ का तो मैं दीवाना हो गया हूँ. आपको तो पता ही है पिज़्ज़ाज़ इतने ज़्यादा खाता हूँ ना मैं कि ये जितनी बॉडी थोड़ी बहुत बन रही है ना वो पिज़्ज़ाज़ की वजह से ही बन रही है. ये है गार्लिक ब्रेड. इसका एक स्लाइस जो है वो तोड़ते हैं. आओ पहले. वेरी चीजी, वेरी लिटिल गार्लिक, बहुत लिटिल, बहुत थोड़ा सा गार्लिक है. द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा है यार. सॉरी, गार्लिक ब्रेड है. पार्मेसान का जो फ्लेवर है ना, लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3-4 थिंग्स एंड हर एक चीज का प्रॉपर फ्लेवर आ रहा है. बहुत मजेदार है एंड क्रंची. दिस इज द मार्गरीटा. इन्होंने वो जो एक जो सैसी करके बनाया है, मैंने सोचा यार वो नहीं खाना. लेट्स टेक अ बाइट. वो जो ऑलिव ऑयल है ना लोरेंजो का, लिटरली ऐसा लग रहा है ऑलिव्स को मेरे सामने कोल्ड प्रेस करके उसका ऑयल निकाला है. इतना प्योर है एंड इसके साथ पार्मेसान का बहुत सुंदर फ्लेवर है. दैट पिलाती इज वेरी माइल्ड. मतलब इतना मुझे लग रहा था बहुत ज्यादा टमेटोई और बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल होगी. इट्स वेरी माइल्ड. द टॉपिंग्स, द बेसिल एंड द चीज, आई थिंक वो एक बहुत प्यारा कंकॉक्शन बनाते हैं फ्लेवर्स का. These are one of the best pizzas that I've recently had. बहुत टेस्टी है. एक सीक्रेट सोसाइटी रन बाय अ जैन would do these kind of pizzas. बहुत मजेदार है. ये एक ऐसी जगह है जिसके साथ ना हर पंजाबी का नॉस्टैल्जिया जुड़ा हुआ है. जो छोले कुलचे बनाते हैं वो लुधियाना में शुरू हुए थे. जिस तरीके से बनाते हैं, जो तड़का लगा के, जो मसाले डाल के, जिस तरीके से अमचूर डाल के एकदम बढ़िया चटाकेदार चटोरी छोले कुलचे बनाते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस है. अब छोले कुलचे दिल्ली में बहुत फेमस है. हर शहर की एक अपनी छोले कुलचे रेसिपी होती है. उसी तरीके से लुधियाना वाली जो रेसिपी है वो फेमस है ही. बट यहाँ पे यू गेट द वेरी इनफेमस पिज्जा कुलचा. 20 रुपए में आपको पिज्जा का फ्लेवर, पिज्जा का टेस्ट, कुलचे की लुक, कुलचे वाली वाइब और स्ट्रीट्स पे आपको ये चीज मिल जाती है. देयर इज अ रीजन व्हाई इट्स इनफेमस. वो आप मुझे कमेंट करके बताना. पिज्जा कुलचा बहुत ज्यादा पॉपुलर है इनके यहाँ का. तो आइए एक बार देखते हैं उसकी क्या रेसिपी है, कैसे बनाते हैं. ये आते ही जीरे का तड़का लगा रहे हैं आप. जो ओजी छोले कुलचे होते हैं, ये वाले जो छोले कुलचे हैं लुधियाना में शुरू हुए थे ना, ऐसे स्टफिंग करके खिलाने वाले. हाँ, ये सब लुधियाने में शुरू हुआ था पहले. सब क्या मसाले रहते हैं इसमें जो छोले आप डालते हैं? सर अपने मिक्स मसाले रहते हैं, हाथ के बने हुए. नमक हो गया, हाथ की पिसी हुई मिर्च रहती है. एक हमस सी बनाई हुई है, एक जो सॉस बनाई हुई है, पेस्ट बनाई हुई है, उसमें क्या क्या मसाले रहते हैं? सर इसमें ही अपना पहले तो चने मटर मिक्स रहता है सर हमारे ये. फिर क्या कहते हैं अपना टमाटर प्याज रहता है. फिर मसाले रहते हैं अपने हाथ के बने हुए. अमचूर भी होता है? सारा मिक्स रहता है सर इसमें. अच्छा. अमचूर हो गया, मसाले काफी तरीके के होते हैं, सारा मिक्स रहता है. कच्चे आम की जो एक फ्लेवर होता है ना, जो खुशबू होती है वो आ रही है ऑलरेडी. एंड साथ में प्याज, टमाटर, हरिया धनिया, ये सब मिक्स करके इन्होंने साइड में लगा दिया है. भैया अभी बनाने क्या वाले हैं आप? सर पिज्जा कुलचा. पिज्जा कुलचा, द इनफेमस पिज्जा कुलचा. और इस रेसिपी की जो इजाद है, जो डिस्कवरी है या जो इन्वेंशन है, वो भी आप ही के पिताजी ने करी है ना? सर उन्होंने तो कुलचा स्टार्ट किया था. पिज्जा कुलचा बनाना हमने स्टार्ट किया था. अच्छा, वो आपने ही किया था? हाँ, ये लगभग 17-18 से मैंने स्टार्ट किया था सर. कैसा लगता है कि आज पूरी दुनिया में अब पिज्जा कुलचा फेमस है? बिल्कुल सर. ये सर दिलजीत पाजी भी आए थे खाने. आपकी मेहरबानी है सर. अरे सर नहीं, मेहरबानी तो ये सर अपना भगवान की कुलचा है. रहता है, बट्टी का सिका हुआ. हाँ जी. और नॉर्मल कुलचा होता है. पहले ये कुलचा आ गया, अभी चने लगाते हैं इस पे. तो जो आपने मसाला बनाया हुआ है एक चनों का, हमस जैसा ऑलमोस्ट, उसको पेस्ट करके कुलचों पे ये सारे के सारे कुलचे ऐसे, ये देखो, ये बन जाता है. क्या थोड़ा हमें चने मटर थोड़ा ज्यादा पकाना पड़ता है, बॉइल ज्यादा करना पड़ता है, क्यों खड़े रहते हैं फिर इस पे लगेगा नहीं. आप मुझे अभी बता रहे थे कि बीपी आपका बढ़ गया था. अरे सर ना पूछो. उस दिन जब
दिलजीत दोसांझ सर आए थे। जी, जी, जी। आपने बोला था कि दोसांझ सर दिलजीत पाजी आए हैं, मैं समझा नहीं। आपने कहा दिलजीत दोसांझ सर आए हैं। आपने- और मेरा बीपी समझ लो, मैं बिल्कुल शौक हो गया था आप नाम सुन के। जब वो सामने आए तो क्या कहते हैं, मेरा तो कुछ हाथ पर कांपने लगे थे बिल्कुल, अरे ऐसा ही सर। ऑटोमेटिक। जी, जी, बहुत जी। ज्यादा हालत खराब हो गई थी मेरी। सबसे फनी बात क्या हुई, मैंने भैया को बोला, मैंने कहा भैया दिलजीत पाजी आए हैं, 4 कुलचे लगाना। भैया कहते हैं अभी 10 मिनट लगेंगे। सर उस टाइम रस्म था, आपको पता था? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। रस्मी था। फिर जब मैंने देखा कि आपने कहा था पाजी आ रहे हैं, जी। फिर मैंने सारा रस हटवाया। तो आपने इंस्टेंटली रेडी कर दिए थे जैसे ही जी सर, जी। दिलजीत पाजी का हाँ नाम जी, लिया। बिल्कुल। उसके बाद पाजी बहुत सारे लोग जो है दिलजीत पाजी का नाम लेते होंगे यहाँ पे आके। हाँ सर, आते रहे, बहुत बंदे आते हैं, काफी लोग आते बहुत हैं। ये देखो, जैसे मैश जो पेस्ट किया था वो लगा दिया, अच्छे से चिपका दिया है। अभी सर इसका पेस्ट बनाएंगे। ये लाल प्याज। शिमला मिर्च आ गई, टमाटर आ गया अपना, थोड़ा सा इसमें मसाला रहेगा, नमक, जी। हल्की सी लाल मिर्च स्वाद। हाँ भैया, जब हम छोटे थे ना तो ये पिज्जा कुलचा या वैसे पिज्जा जो है बहुत महंगी आइटम लगती थी। लेकिन उस टाइम जब स्टार्ट किया था तो 20 रुपए से किया था स्टार्ट। 18-19 में मेरा पहले वीडियो शूट किया था, जी जी जी। और उस टाइम 20 रुपए से स्टार्ट किया था। कितने का हो गया अभी? सर 50 रुपए। हरिया धनिया। हरिया धनिया। अब तो बच्चा बच्चा जानता है कि पिज्जा क्या है। भैया ने जब शुरू किया था उस जमाने में पिज्जाज बहुत एक्सपेंसिव होते थे यार। मतलब मुझे याद है, मेरा जो बचपन था, नूडल्स वगैरह हम खाते थे, बट पिज्जा खाना जैसे किसी स्पेशल डे पे होता था। स्पेशल डे पे होता था। बट आपने वो स्पेशल डे को नॉर्मल डे बना दिया। ऊपर की जो टॉपिंग्स है एक तरह से वो बन तैयार हो गई गई है जी। अभी हम इससे लगाते हैं, ये आ गया सर। तो अगर आपको प्रॉपर ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स जैसे कॉम्बिनेशन एंड एक्सप्लोजन करना है तो दिस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन एंड एक्सप्लोजन। ये वो वाली चीज़ है। क्रंच भी मिलेगा, खटास भी है, मसाले भी हैं, स्पाइस तो है ही है। जो इसकी जैसे चिली है वो तो है ही है। भैया कुछ एक्स्ट्रा चिली बोलता है तो हरी मिर्च डालते हैं, क्या डाल के हाँ देते सर, हैं? हरी मिर्च रहती है सर। अच्छा, पिज्जा कटर जो है वो वही है जो आपको पिज्जा किचन्स में मिलेगा। यहाँ सर, अब इसे यहाँ छोटे छोटे स्लाइस में कर लिया। 6 जी, जी, जी। एक पिज्जा कुलचा के 6 स्लाइस कर देते हैं सर। हाँ जी, बाइट साइज्ड हो गए। हाँ जी। टमाटो केचप रहेगी पहले। ये देखो, बॉटल्स भी एकदम फैंसी। और सब पिज्जाज पे ये टोमेटो केचप, मेयोनीज। हाँ जी। सर पनीर रहता है डेयरी वाला अपना। जी, ये डेयरी पनीर है। हाँ जी सर। दिस लुक्स लाइक पिज्जा, टेस्ट लाइक कुलचा। और अभी सर इसका जो अपना दोनों का कॉम्बिनेशन है चाट बहुत मसाला। कमाल है। ये चाट मसाला आएगा जी। ऊपर से थोड़ा फ्लेवर खट्टा चटपटा। राइट। तो भाई लोग, स्वाद बटांदरा करने की बारी आई है। ये है वो पिज्जा कुलचा जिसकी हम बात कर रहे हैं। इनफेमस पिज्जा कुलचा फ्रॉम लुधियाना, वेरी पॉपुलर बट नोन फॉर वेरियस रीजंस। और यहाँ पे दिलजीत पाजी जब आए थे तो भैया ने बोला कि उनका बीपी बढ़ गया था। नीचे से एकदम ये देखो ब्राउन हो रखा है, एकदम बढ़िया क्रंची है। और कट करने के बाद ऊपर छोले एंड साथ में चीज़ एंड मेयोनीज है। हियर इज अ बाइट। कुलचे का क्रंच, जो ऑयल में कुलचा करारा किया ना, उसका एक बहुत प्यारा क्रंच है। और ये एक ऐसी बाइट है जिसमें क्रंच खत्म ही नहीं होता। पहले कुलचे का क्रंच, फिर प्याज का क्रंच, फिर उसके बाद और किस चीज़ का क्रंच आ रहा है? मसालों का क्रंच, मसालों का करारापन और फ्लेवर्स का एक्सप्लोजन है। नमकीन भी है, मीठा भी है, स्पाइसी भी है, खट्टा भी है, एकदम परफेक्ट बैलेंस ऑफ फ्लेवर्स। और शाम का स्नैक चाहिए, चाहे सुबह का स्नैक चाहिए आपको, दिस इज द आइडियल वन। पॉकेट पे भी एकदम लाइट और कैलोरीज में भी ज्यादा नहीं है। मतलब मैक्सिमम इसमें शायद 150-200 कैलोरीज होंगी। आराम से यहाँ पे आके खाओ, बगल में बाग है, आराम से एंजॉय करो। और हम आगे चलते हैं। भाई लोग, लखनऊ शहर की एक चाट की दुकान है जहाँ पे टोपी वाले चाट वाले भैया जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और इसी चैनल पे इनकी एक वीडियो है जो इस चैनल की सेकंड मोस्ट पॉपुलर वीडियो है। बास्केट चाट उनकी इतनी ज्यादा पॉपुलर हुई, उन्होंने बताया था कि बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आते हैं चाट खाने उनके पास, गाड़ियों में बैठे रहते हैं हजरतगंज में, बट चाट खाने के लिए गाड़ी से उतरते नहीं है। तो बहुत सारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जाते थे। अब उन्होंने क्या किया है, चाट किंग साहब जो है वो मेरे शहर, मेरे स्टेट में आके उन्होंने ऑलमोस्ट 25 ब्रांचेस खोल दिए हैं। इट्स अ फुल सर्कल। ये जो चाट है ये हूबहू वही चाट है जो मैंने लखनऊ में खाई थी हजरतगंज में। पहले तो आइए, उनके यहाँ के एक रिप्रेजेंटेटिव हैं जो चाट बनाते हैं, उन्हीं की तरह से उनसे बात करते हैं और देखते हैं कि वो चाट वैसी है कि नहीं। मनोज भैया, चिकन कारी वाला कुर्ता पहना हुआ है पूरा अच्छे से, आप तो चाट किंग लग रहे हो हूबहू। हरदयाल जी कहाँ है? हरदयाल जी लखनऊ देखते हैं, हम पंजाब देखते हैं। सबको चटोरे और चटोरी बनाएंगे। अच्छा, जितने पंजाब के अंदर हैं, हर एक लोग तिनके का चाट का मजा देंगे। आपके पूरे पंजाब, पूरे लुधियाना में नहीं मिलेगा। ऐसा क्या है सर? टोपी में बहुत राज छिपा है। हाँ, ये टोपी में ना जी, जब मैं इसको निकाल देता हूँ तो हमको कुछ नहीं समझ में आता, क्या बना रहा हूँ, क्या बिगाड़ रहा हूँ, क्या खिला रहा हूँ, कुछ नहीं समझ में आता। जब मैं इसको ऐसे पहन लेता हूँ हाँ जी, तो हमको ऑटोमेटिक सब हाथ चलना चालू हो जाता है।
थोड़ी सी टोपी पीछे करिए अपनी बस। और सेट करके फिर बनाइए चाट। ये वही बास्केट चाट है जी। जो चाट किंग ने लखनऊ में फर्स्ट टाइम 1992 में जन्म दिया था। आज पूरे वर्ल्ड में फेमस है, पूरे हिंदुस्तान के लोग खा चुके हैं, आउट ऑफ कंट्री तक खा चुकी। कुछ लोग बनाना भी चालू कर दी लेकिन बात बना नहीं पाते हैं। एक लड़की थी जो कि बना ली, ऑस्ट्रेलिया में बनाई, हमने इसको वीडियो देखी, बना रही थी और कुछ बन गई टोकरी। गरम गरम एक आलू स्टफ वाला डाल दिया। अच्छा। ये देखो तोड़ के स्टफिंग है। जी जी जी। दूसरे ये दही भल्ले हैं। अच्छा, दही भल्ला इसी के अंदर जाएगा? हाँ ये भी जाएगा। सब पापड़ी है, दरदरी धनिया, कुटी हुई मिर्च, इसके बीज नहीं टूटने चाहिए। जामुन के सिरके से बनाते हैं, तीखा कम हो जाता है, खट्टा ज्यादा हो जाता है। अब ये चाट मसाला है, थोड़ा चटपटा होना जरूरी है जिंदगी में भी और चाट में भी। हाँ चाट मतलब चाट जाओ। ये लपेटू छोले हैं, ये वही लपेटू छोले हैं जो आशीष विद्यार्थी, राजकुमार राव, आलिया भट्ट, तारा सुतानिया, अनन्या पांडे, आलिया भट्ट सबको लपेट दिया। अब लपेटेंगे पूरे लुधियाना वालों को, अरे वाह, लुधियाना वालों को, ये पूरे पंजाब वालों को। ये आ गई पुदीने की चटनी में धनिया मिर्चा टमाटर सब कुछ है, सिर्फ लहसुन और प्याज नहीं है। आ गई ये मीठी चटनी। अच्छा, इसके साथ ओ वाह हाँ, यार। आम गली मीठी है जी, जी, जो जी, जी। कच्चा आम होता है उसी का बनाते हैं। उसके बाद ये दही, ये देखो 1 ओ भाई। 2 3। अच्छा, यहाँ पे भी वही चलता है 1 2 3। हाँ 1 2 3 जब तक नहीं होगा तब तक 1 2 का 4 नहीं होगा। सेव डाल दिए और ये थोड़ी सी बूंदे डाल दिए और ये मुरमुरे डाल दिए, भाई। सेव डाल दिए। इतना लोड कर देंगे खाने वाले भी लोड हो जाएंगे। ये चाट खा लिया तो आपने सारे चाट खा लिया। इसमें धनिया डाल दिया, ये खाएंगे तो और हरे भरे हो जाएंगे। और ये अनार के दाने हैं, खाओगे तो और गोरे हो जाओगे। अच्छा। ये भी डाल दिया। भैया आप मेरी चाट बना रहे हैं, मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं? फ्लर्ट नहीं, आपकी चाट खिला रहे हैं। अच्छा। फ्लर्ट करेंगे तो आप भी फ्लर्ट, हम भी हो जाएंगे फिर। हाँ। और ये हाजमोला चटनी है जी। हर कोई नहीं बना पाता इसको, बनाने वाले तो बहुत बढ़िया बढ़िया बनाते हैं। इसको चाट किंग बनाते हैं या फिर मैं छोटा चाट किंग बनाता है। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम मनोज कुमार है, लोगों ने बिगाड़ के छोटा चाट किंग कर दिया। आप मनोज तिवारी जी के दोस्त तो नहीं है? नहीं उनके दोस्त नहीं, आने वाले समय में दोस्त भी हो जाएंगे। चाट वाली जो ये थाली है ना, ये हाँ? तो मैंने बहुत बार खा ली है, अच्छा बट मुझे प्लेटर खाना है। अच्छा प्लेटर खाना है। हाँ, ये चाट तो फेमस हो चुकी है आपकी, ऑस्ट्रेलिया में भी मिलती है, बट अच्छा। एक प्लेटर है ना आपका, प्लेटर है। वो बताओ कौन सा है? प्लेटर में क्या होता है, ये बास्केट एक इसको बोलते हैं चाट प्लेटर। 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, पूरे 6 प्रकार का टेस्ट देंगे। 6 चाट? 6 प्रकार का चाट। पालक पत्ता चाट है, पापड़ी चाट है, दही वाले गोलगप्पे हैं, दही भल्ले हैं, नींबू मटर है, आलू टिक्की है। और भैया चटनी? चटनी, हरी चटनी, मीठी चटनी, दही सब कुछ पड़ेगा। दिखाइए। अभी मैं दिखा रहा हूँ बना के। पुदीने वाली चटनी है, हल्की हल्की सब पे आएगा, कोई चीज नहीं छोड़ूंगा, सब दबा के खिलाएंगे एकदम सबको। जब तक मजा नहीं आएगा तब तक खिलाते रहेंगे, एक दिन भैया तो ये मजा तो मेरे जरूर आएगा। सपनों की चाट है। हाँ ये जादू है, जादू। जादू? जो खाएगा वो भी जादू हो जाएगा। अरे भाई। ये जादू वाली चटनी है। उसके बाद ये देखिए दही, हाँ जी। सब पे आ गया ये। ओ वाह। उसके बाद दही भल्ले पे, गोलगप्पे पे, सब पे पड़ेगा। सेंटर में टिकिया है, उसमें नहीं हाँ, पड़ेगा? इसमें नहीं पड़ेगा। ये वही नींबू मटर टिक्की है जी। जो तांबे के तावे पे अंकल जी बनाते हैं, खाओगे तो आंखों का चश्मा उतर जाएगा? उतर जाएगा। अच्छा। ये नींबू डाल दिया, लच्छे डाल दिए। ओ भाई। उसके बाद ये धनिया डाल दिए। जी जी जी। और थोड़ा सी ये शाही जीरा, खाएंगे तो और शाही हो जाएंगे। सेव, ये वाला सेव आ गया जी। बारीकी, थोड़ी सी बूंदे डाल दिए, ये भी डाल दिए, धनिया डाल दिए। इसके बाद ये हल्का सा चुकंदर डाल दें और ये अनार के दाने डाल दिए। ये चाट प्लेटर न आप लोगों ने कभी देखा होगा और न कभी खाया होगा। फर्स्ट टाइम लखनऊ से लेके आया हूँ, लुधियाना वालों के लिए नहीं, पूरे पंजाब वालों के लिए। जैसे ये दही सर्व करते हैं ना, मुझे वो जयपुर वाले पंडित जी जो हैं वो भी कभी कभी याद आ जाते हैं। डबल लेयर की चाट है, बुके की तरह एक खुल जाती है और अंदर वो छोले भी हैं, क्रंच भी है, भुजिया भी है, सेव भी है, दही भी है। दिस इज लाइक एन अमेलगमेशन एंड एक्सप्लोजन ऑफ फ्लेवर्स व्हिच यू कांट गेट एनीवेयर एल्स बट चाट में। ये लो, हम लोग एक बाइट लेते हैं चटमुला नहीं च्यवनप्राश के साथ। लखनऊ में जो चाट खाई थी ना, मैंने 2-3 दुकानों में चाट खाई थी। लखनऊ में जाके समझ में आया था कि चाट एक्चुअल में क्या होती है। अम्बाला की चाट हमारे यहाँ नॉर्थ में बहुत फेमस है, बट जैसे ही वो लखनऊ वाली चाट खाई ना, मैं दीवाना हो गया था। बट आज ये चाट मेरे लुधियाना में मिलने लगी है, बहुत बड़ी बात है यार। मजेदार, बहुत ज़्यादा स्वाद, फुल ऑफ फ्लेवर, दही की खटास, उसमें थोड़ी सी मिठास, इमली की चटनी और लटपट छोले, सब कुछ एकदम कमाल है। दिस इज अ प्लेट ऑफ डेथ बाय चाट। ये ऐसी चाट है, एक पूरी प्लेट खा लो, आपको शायद 2-3 दिन शायद आपको कुछ खाने की जरूरत ना पड़े। मेरी वीडियोस देखोगे तो आपको खाने की भूख जरूर लगेगी। वीडियोस को लाइक याद से कर दो, जिस तरीके से हम ये मेहनत कर रहे हैं। अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियोस को लाइक जरूर करो, याद से करो, ताकि अपना चैनल जो है वो पूरी तरीके से ग्रो कर सके, जिस तरीके से इसको करना चाहिए। और आजकल भाई वो जो रैप चल रहा है गानों के अंदर, वो एक एक रैप सॉन्ग कैसा लग रहा है मुझे बताया करो, मुझे फीडबैक दिया करो, ताकि हम ग्रो कर सके, इम्प्रूव कर सके।